हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की सीआई सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार से आपने इमेजेस, वीडियोस इत्यादि बनाए। इस सेशन में हम बात करेंगे किस प्रकार से एक वेबसाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल हो जाता है जब भी हमें डिजिटल अपीयरेंस अपनी बनानी है, मार्केट में अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करना है। तो वेबसाइट एक बड़ा ही पावरफुल टूल होता है, तो उसी की जानकारी लेंगे हम इस पूरे सेशंस में। हम ये देखेंगे कि वेबसाइट किस तरह से बनती है, कौन कौन से तरीके हैं, क्या क्या हमें चाहिए, और फिर हम लोग कुछ वेबसाइट्स की ट्रेनिंग्स भी देखेंगे ताकि हम अपनी वेबसाइट को खुद मैनेज कर पाएँ। और हम ये भी देखेंगे बाद में कि कौन कौन से टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं बने बनाए, जिससे आप अपना काम जल्दी कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें पेमेंट लग जाता है, बस ये फ़र्क रहेगा। तो सबसे पहले बात करें वेबसाइट की, तो वेबसाइट एक बड़ा ही पावरफुल टूल है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। क्यों? क्योंकि आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके द्वारा एंगेज कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं। अट्रैक्ट अगर बेहतर तरीके से आपने अपनी सर्विस को, प्रोडक्ट को वहाँ दिखाया है, तो वो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए आपकी वेबसाइट में ज़रूर आएगा एक बार जानकारी लेने के लिए। एंगेज, अगर वो एक बार आ रहा है और फिर उसको कोई प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो बार बार वो वहाँ पे अपनी क्वेरीज या बाकी जो उसके क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है, तो वो एंगेज हो जाएगा। और फाइनली अगर आपके पास कस्टमर है और वो सारी क्वेरीज से सेटिस्फाई है तो फिर वो कन्वर्ट भी हो जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं, लेकिन कुछ वेबसाइट के अलग से बेनिफिट भी हैं। जैसे मैंने पहले बताया, ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी। आप 24/7 डिजिटल स्टोर फ्रंट पे रहते हैं, यानी कि एक तरह से आपको कोई दुकान नहीं खोलना, ऑफिस नहीं खोलना, एक वेबसाइट बनाना है जिसमें आपने अपने प्रोडक्ट और सर्विस की सारी जानकारी दे दी है। अब जितने भी लोग हैं वहाँ कभी भी आ सकते हैं, किसी भी टाइम जोन के लोग आ सकते हैं, किसी भी देश के लोग आ सकते हैं और आपकी सारी जानकारी वहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर वे में बेहतर इमेजेस, बेहतर वीडियोस के साथ अपने प्रोडक्ट की पूरी डिस्क्रिप्शन दे रखी है, तो वही आपका एक ऑनलाइन प्रेजेंस, एक बड़ा सा ऑनलाइन स्टोर बन जाता है। अगर हम यहाँ क्रेडिबिलिटी की बात करें तो नॉर्मल सी बात है, आपका डोमेन है, आपका होस्टिंग वहाँ पे है, आपने एक स्पेस लेके अपना पूरा प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बता रखा है, तो सब चीज़ें केवाईसी के बाद आई हैं। तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट और एक अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है। और कहीं अगर आपने प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग कर रखी है, बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को बता रखा है, तो वो क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट में कन्वर्ट होके नॉर्मल क्लाइंट को, नॉर्मल कस्टमर को आपका कन्वर्टेबल कस्टमर बना देती है। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वेबसाइट का, एसईओ फॉर ऑर्गेनिक ट्रैफिक। देखिए, जितने लोग ऑटोमेटिकली और खुद आएंगे आपकी वेबसाइट पे, उतना ही गूगल आपकी वेबसाइट को ऊपर बिजनेस रैंक में दिखाएगा, अपने सर्च इंजन्स में ऊपर की तरफ दिखाएगा। इसको एसईओ कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम अपनी की टर्म्स के साथ, जो हमारी मेन सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट है, उससे रिलेटेड टर्म्स, कीवर्ड्स के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन को अपनी वेबसाइट पे रखते हैं, टेक्स्ट के रूप में, इमेज के रूप में, वीडियो के रूप में। और कहीं ना कहीं कस्टमर उन सब चीज़ों को देख के हमारी साइट पे आते हैं और ये एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक का सबसे बड़ा मीडियम रहता है। अगर आप ब्लॉग्स लिखते हैं, प्रोडक्ट पेजेस बनाते हैं, लैंडिंग पेजेस बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक आपके पास काफ़ी सारा आता है। और ये जो ट्रैफिक होता है, ये ट्रैफिक जेन्युइन ट्रैफिक होता है, विदाउट किसी एडवर्टाइजमेंट के। आने वाले सेशंस में हम देखेंगे कि किस तरह से फ्री वाले जितने टूल हैं उनको प्रयोग करके हम ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। उसके पश्चात लीड जनरेशन एंड कन्वर्जन। अगर आप किसी वेबसाइट से चाहते हैं कि आपके पास बेहतर तरीके कस्टमर कन्वर्जन शुरू हो जाए, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट फॉर्म्स, फ्री डाउनलोड्स, ईमेल साइनअप्स इत्यादि को वहाँ पे रख सकते हैं। अब मान लीजिए एक ई बुक आप फ्री कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग उस ई बुक को पढ़ने के लिए अपना मेल आईडी आपको देंगे। इसके अलावा अगर आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म्स लगाए हैं या और किसी माध्यम से आपने डेटा कलेक्ट किया है, तो वो सारा का सारा डेटा आप कहीं ना कहीं आपके कस्टमर कन्वर्जन में काम आता है। इसके अलावा कॉल टू एक्शन, CTA में भी इसका बड़ा रोल रहता है। देखिए, आप समय समय पर अपनी वेबसाइट में डिफरेंट तरह के ऑफर्स लगा सकते हैं, स्पेशल डील्स दे सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। तो जितने भी विजिटर्स आपके पास आते हैं, वे सभी के सभी कुछ हद तक उन सब चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, और उन्हीं विजिटर्स में से आप बायर्स को अलग कर पाते हैं, यानी कि CTA के साथ अपने कन्वर्ट करते हैं विजिटर्स को बायर्स में। ये सब वेबसाइट के साथ आसान है, क्योंकि आप हर रोज़ अपना नया ऑफर लगा सकते हैं, अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। कस्टमर आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो किसी पर्टिकुलर ऑफर में डिस्काउंट को लेके या चीज़ों को ज़्यादा लेके वो कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरह से आपके पास सोशल मीडिया और ऐड इंटीग्रेशन के लिए भी वेबसाइट होना ज़रूरी है। देखिए, जब आप सोशल मीडिया पे ऐड देंगे या कोई ऐड बनाना चाहेंगे, फ्री की एडवर्टाइजमेंट करना चाहें या पेड एडवर्टाइजमेंट में, दोनों प्रोसेस में कस्टमर को ट्रस्ट चाहिए।
ट्रस्ट फैक्टर कहीं ना कहीं वेबसाइट से आता है। इसके अलावा आप अपनी रीच अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी वेबसाइट पे चैटबॉट्स रहते हैं, मीडिया लिंक्स रहते हैं, शेयर बटन्स रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया लिंक्स के ज़रिए आप अपनी वेबसाइट्स के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट या सर्विस को शेयर कर पाते हैं। इसके अलावा अगर आप पेड एडवर्टाइजमेंट में जाते हैं, गूगल, फेसबुक, इंस्टा की पेड एडवर्टाइजमेंट पे चले जाएंगे, तो वहाँ से भी जो आप एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हैं उसको भी एक यूआरएल देके अपनी वेबसाइट पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आप अपनी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं डिफरेंट एड्स के साथ। तो आपके पास ट्रैफिक डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि काफ़ी सारे लोग आपकी वेबसाइट में आना शुरू हो जाते हैं। अब अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विस बेहतर है तो कहीं ना कहीं आपके पास कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा हैं। एनालिटिक्स और कस्टमर इनसाइट्स में भी वेबसाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। डायरेक्ट आपके पास कोई टूल अगर नहीं भी है आपकी वेबसाइट में, तो भी गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक पिक्सल के साथ और भी कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं जैसे हीट मैप्स है, ट्रैकिंग पिक्सल्स हैं, इसके साथ आप विजिटर बिहेवियर को चेक कर सकते हो। कौन सा व्यक्ति कौन सा पेज खोल रहा है, कितनी बार हमारे पास आया है, वो कौन सी जगह जाके रुका है। मान लीजिए कोई हमारे पास पेमेंट देने के लिए रुका है तो वो पेमेंट गेटवे तक आ गया है, या वहाँ जाके उसने ऑर्डर प्लेस करते करते रुक गया, या किसी पर्टिकुलर डील वाले पेज को वो ज़्यादा देख रहा है। तो हमें कस्टमर इनसाइट्स के साथ ये पता लगता है कि हमारी कौन सी चीज़ बेहतर है। मान लीजिए आज हमने कोई ऑफ़र लगाया है LMS कोर्स का, MS ऑफिस का, और मान लीजिए आज की डील है 199 के बजाय। तो अगर मेरे पास ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है उस पर्टिकुलर ऑफ़र पे, तो इसका मतलब ये रहेगा कि ये जो ऑफ़र है ये ज़्यादा कामयाब है। इसी तरह से मान लो मैं कोई और ऑफ़र लगा देता हूँ 399 या 299, तो वहाँ पे अगर ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं हो रहा, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो इस तरह के इंसाइट्स के साथ हम कस्टमर को आसानी से अपने कन्वर्टेबल कस्टमर में प्रयोग कर लेते हैं या यूज़ कर लेते हैं उसे, ताकि वो हमारा एक जेन्युइन क्लाइंट बन जाए और फिर हमसे सर्विस या प्रोडक्ट लेता रहे। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और कॉमन फैक्टर तो है ये शोकेसिंग आपके प्रोडक्ट और सर्विस की। देखिए, वेबसाइट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप इमेज लगा सकते हैं, आप वीडियो लगा सकते हैं, आप टेक्सचुअल यानी कि आर्टिकल्स लिख सकते हैं, आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप अपनी वेबसाइट में कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रोडक्ट की शोकेसिंग करते हैं। ट्रस्ट फैक्टर बढ़ाने के लिए आप अपनी कंपनी की इमेजेस लगा सकते हैं, अपनी टीम की इमेजेस लगा सकते हैं, ताकि जो व्यक्ति बात कर रहा है उसको थोड़ा सा पर्सनल लगे कि वो किससे बात कर रहा है, थोड़ा और ट्रस्ट बढ़ता है उससे। अगर आपने अपनी वेबसाइट में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट किया है, आप कुछ ऐसा बेचते हैं कोई प्रोडक्ट या सर्विस, तो उसका बेनिफिट भी वेबसाइट के थ्रू ज़्यादा मिलता है। क्योंकि एक व्यक्ति आपके ऑफलाइन स्टोर में नहीं आ पाता, आपसे दूर है, आपसे बात नहीं कर सकता फ़ोन पे बार बार, आपसे इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से नहीं ले सकता, लेकिन ई-कॉमर्स वेबसाइट का फीचर अगर आपकी वेबसाइट पे है तो उसको सारा का सारा डेमोस्ट्रेशन वहीं से मिल जाएगा, आपके प्रोडक्ट और सर्विस की बेहतर जानकारी मिल जाएगी, सभी फीचर्स की जानकारी मिल जाएगी। तो डायरेक्ट कस्टमर वहीं से जाके परचेज भी कर सकता है। तो एक ऑटोमेटेड सिस्टम से चलना शुरू हो जाता है। क्लाइंट आए या कस्टमर आए वहाँ आपकी वेबसाइट पे, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को अच्छी तरह से समझे, देखे, अगर आपने कुछ कंपैरिजन्स भी दे रखे हैं तो उसको भी समझे, और फाइनली वहीं से प्रोडक्ट परचेज करके आपके प्रोसेस को ऑटोमेट कर दे। तो इसमें आपका रोल कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है और आपके पास बस अब जो रह जाता है सेल्स के बाद प्रोडक्ट को डिलीवर करना या सर्विस को देना रह जाता है। आपकी सेल्स कंफर्म हो जाती है वहाँ से। अब अगर इसको मैं समराइज़ कर दूँ तो एक वेल ऑप्टिमाइज वेबसाइट जो है वो कहीं ना कहीं आपकी डिजिटल मार्केटिंग की फाउंडेशन है। देखिए, अगर ढंग की वेबसाइट बनी होगी, आपके पास सारे फीचर आपकी वेबसाइट में अवेलेबल हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कस्टमर आपके पास आएगा, बात करेगा, आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा, आप सभी फीचर्स बताएंगे, वो आपसे क्वेरीज करेगा तो कहीं ना कहीं इंगेज होगा, और फाइनली अगर उसको सब चीज़ें ठीक लगती हैं तो वो आपका एक कस्टमर आपके पास एक बायर की तरह आ जाएगा और एक परचेजर की तरह आपसे गुड्स या सर्विसेज जो भी आप देते हैं अपनी वेबसाइट पे उसे परचेज कर लेगा। तो वेबसाइट एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, इसीलिए हम लोग इसकी पूरी ट्रेनिंग इस पूरे प्रोसेस में शामिल करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी वेबसाइट के लिए सब चीज़ें कर सकते हैं। धन्यवाद।